हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम अपने अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जहां हम अकाउंट्स के सभी चैप्टर के अब तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th के थर्ड चैप्टर गुडविल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल इज, यानी ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुडविल इज़ द गुड नेम और रेप्यूटेशन इंजॉयड बाय द फर्म दैट इनेबल इट्स टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो एक व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा बनी है सालों से, जिसके कारण वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, उसे ही गुडविल कहते हैं। अब क्योंकि गुडविल प्रतिष्ठा और रेप्यूटेशन से रिलेटेड है, इसी कारण इसे हम छू कर नहीं देख सकते, इसलिए ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट। यानी ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो अमूर्त संपत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गुडविल मीन्स, ऑप्शन है फेमस नेम, फेमस प्रोडक्ट, गुड रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस और नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया कि गुडविल इज द गुड नेम और रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यापार की अच्छी प्रतिष्ठा। तो ख्याति का क्या मतलब है, व्यापार की अच्छी प्रतिष्ठा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो गुडविल है उसे हम क्यों वैल्यू करते हैं और गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। तो गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस मेथड से गुडविल को कैसे हम निकालते हैं ये हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब ये जानते हैं कि गुडविल को वैल्यू क्यों किया जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके चेंज होने पर हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। और या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर अगर जो बिजनेस है उसमें आना चाहता है तो फिर उस कारण उसको जो गुडविल है उसको वैल्यू करना पड़ता है, और इसके लिए वो गुडविल को पे करता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। और उस केस में भी जब कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है पार्टनरशिप फर्म से, उस केस में हम गुडविल को वैल्यू करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस पार्टनर्स को उतना गुडविल पे करते हैं, उतना मनी पे करते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सभी के बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो इसका आंसर होगा, नए साथी द्वारा नकदी में लाए गए ख्याति का हिस्सा कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमियम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एसेट विच इज़ नॉट फिक्टिटियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉन एज, यानी एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है लेकिन प्रकृति में अमूर्त है एवं वसूली मान है जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गुडविल का एक कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है लेकिन ये प्रकृति में अमूर्त है, इसे हम छू के नहीं देख सकते और इसको हम वैल्यू भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुडविल, यानी कि ख्याति और या फिर सद्भावना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर इज। तो नए साथी द्वारा भुगतान की गई सद्भावना की राशि किस लिए होती है। तो फिर आपको मैंने बताया, जो न्यू पार्टनर्स हैं वो जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना चाहते हैं तब उन्हें प्रॉफिट को शेयर करने के लिए उन्हें कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम के फॉर्म में गुडविल वे कुछ मनी पे करते हैं, तो उसे ही प्रीमियम कहते हैं। और वो इसलिए पे करते हैं ताकि जो पार्टनरशिप फर्म है उनमें उनका प्रॉफिट का शेयर मिल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, यानी लाभ साझा करने के लिए जो नया पार्टनर्स है वो प्रीमियम पे करता है पार्टनरशिप फर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी सामान्य लाभ पर औसत लाभ की अधिकता को क्या कहते हैं। तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ की अधिकता को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और या फिर नन ऑफ दिस। तो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से
सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वही अगर क्वेश्चंस में ये रहता अंडर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सुपर को हटाकर यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई, तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस में हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रॉफिट है उसको ऐड करते हैं और जितने साल का वो प्रॉफिट है उससे उसको डिवाइड करते हैं, और फिर जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। जबकि सुपर प्रॉफिट बेसिस में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे पहले सुपर प्रॉफिट को निकाला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वेयर ₹7,000, 12,000 एंड ₹8,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो यहाँ पे पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और फिर यहाँ पे बताया भी है कि कितने ईयर का परचेज है और एवरेज प्रॉफिट बेसिस से हमें निकालना है गुडविल को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे जो 7,000 है, 12,000 है और 8,000 है, उन्हें ऐड करोगे और कितने साल का ये प्रॉफिट है उससे आप इसको डिवाइड करोगे और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सब मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर करना है कि इसका आंसर कितना आएगा, 81,000, 27,000, 9,000 या फिर 18,000। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, गुडविल इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुडविल को वैल्यू करते हैं जब पार्टनर्स रिटायर होते हैं तब। तो फिर उन्हें हम मनी पे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सालों से मेहनत की है, उसी कारण गुडविल जो बिजनेस है उसका गुडविल अभी बना है। तो वे जब रिटायर होते हैं तो उनको जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके अकॉर्डिंग गुडविल पे किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ख्याति का भुगतान रिटायरिंग पार्टनर में पुराने लाभ साझाकरण अनुपात में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 सिंस 1 जनवरी 2019 they agreed to share their profit and losses equally, which partner will sacrifice in which ratio। तो फिर यहाँ पे दिया है कि एक्स और वाई जो है वो अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 रेशियो में शेयर कर रहे थे, लेकिन 1 जनवरी 2019 से उन्होंने इसे चेंज कर लिया और अब वे इक्वली इसे शेयर करते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब हम एक्स का सेक्रीफाइस या गेन निकालेंगे तो फिर यहाँ पे 3/5 कर देंगे, क्योंकि 3:2 है, यानी कि 3/5, और उसके बाद माइनस करेंगे 1/2 से, क्योंकि अब वे लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो 3/5 माइनस 1/2, तो इसका जब हम निकालेंगे तो आएगा 1/10। तब वो क्योंकि पॉजिटिव है इस कारण उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/10। और वही अब क्योंकि यहाँ दो ही पार्टनर्स हैं तो अब जो वाई है वो गेन करेंगे 1/10 से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइस x/10, सेक्रीफाइस x/1/10, जबकि जो वाई है वो गेन करेंगे 1/10 से। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। तो एक नई साथी के प्रवेश के समय कुछ लाभ और हानि खाता शेष पुस्तकों में दिखाई देता है, इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म है उनमें एडमिट हो रहा है, तो फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जितना बैलेंस अपीयर होगा वो सबको, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उन सब के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि ये उस टाइम के प्रॉफिट हैं जो जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके आने से पहले के प्रॉफिट थे, और फिर उसका क्रेडिट जाता है जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको। इसी कारण ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शेयर कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड फिगर इन। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो अपने रिवैल्यूड फिगर में तब शो किए जाते हैं जब कोई पार्टनर या तो एडमिट होता है या फिर रिटायर होता है, और जो रिवैल्यूड फिगर निकल कर आता है उसे हम एक नए बैलेंस शीट में शो करते हैं।
तो फिर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू बैलेंस शीट, यानी संपत्ति और देनदारियों को उनके पुनर्निर्धारित मूल्यों में नई बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल रिजल्ट इन टू। तो एक पार्टनरशिप फर्म के रिकन्स्टिट्यूट होने के टाइम ये तब होता है जब कोई पार्टनर एडमिट होता है या फिर रिटायर होता है। उन दोनों केस में या फिर डेथ होता है या अमलगमेशन भी होता है, तो वो रिकन्स्टिट्यूट होता है एक पार्टनरशिप फर्म। तो उस टाइम जब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट है उनकी वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स पे। तो क्योंकि एसेट है और वो इंक्रीज कर गया, एसेट तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और जब एसेट इंक्रीज करता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सबको गेन होगा। वही यहाँ पर अगर लायबिलिटी रहता तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर उन सभी को लॉस होता, जबकि यहाँ पे क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है इसी कारण उनको गेन होगा, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है सबको गेन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मौजूदा भागीदारों को लाभ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, यानी जब पार्टनरशिप फर्म को रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है तो फिर जो लायबिलिटी है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो इसका आंसर होगा लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्योंकि जो लायबिलिटी है वो एक टाइप का लॉस शो करेगा, क्योंकि अब लायबिलिटी है तो ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, और एक्सपेंस करना पड़ेगा तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको लॉस होने की संभावना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर एक अनिश्चित देयता की रिकॉर्डिंग के परिणाम स्वरूप मौजूदा भागीदारों को नुकसान होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और ऑल ऑफ दिस। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुडविल को वैल्यू करने के 3 तरीके होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये थे 3rd चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अब इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इसी तरह से आपके रिस्पांस पर हम और सभी चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से हमारे ग्रुप और फिर चैनल दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।